गुड मॉर्निंग बीएससी पार्ट 5 स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने मेटल कार्बोनिल की जनरल प्रॉपर्टीज यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। अब हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस है निकल टेट्रा कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल और क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल यानी मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल है वो अपने सिलेबस में है। तो आज हम निकल टेट्रा कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में अध्ययन करेंगे। निकल मेटल है वो एट बी ग्रुप का प्रथम एलिमेंट है। इस ग्रुप के अंदर निकल, पैलेडियम और पैलेटिनम आते हैं, जिसमें निकल है वो शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में क्रिया करके निकल टेट्रा कार्बोनिल यौगिक का निर्माण करता है। निकल मेटल का एटॉमिक वेट है 28, मॉलिक्यूलर वेट 58.69 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, 4s2, 4p0 होता है। प्रिपरेशन निकल डायरेक्ट मेथड के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। तो डायरेक्ट मेथड में जब डायरेक्ट निकल धातु की यानी निकल पाउडर की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में 60 डिग्री टेम्परेचर पे करवाते हैं तो हमें निकल टेट्रा कार्बोनिल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जब निकल साइनाइड की क्रिया एल्केलाइन मीडियम में यानी क्षारीय माध्यम में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं तब भी हमें निकल टेट्रा कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है, साथ में साइनोजन प्राप्त होता है। ये निकल साइनाइड की जगह अपने निकल सल्फाइड को भी काम में ले सकते हैं। तो निकल सल्फाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया होती है तो निकल टेट्रा कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। लेबोरेटरी मेथड के अंदर हम निकल डाइथायो कार्बामेट यौगिक को काम में लेते हैं। इसमें जब निकल डाइथायो कार्बामेट की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में क्रिया कराते हैं तो हमें निकल टेट्रा कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसके दो ही मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा लेबोरेटरी मेथड। प्रॉपर्टीज निकल टेट्रा कार्बोनिल एक कलरलेस द्रव यौगिक होता है, यानी ये रंगहीन द्रव यौगिक है और इसका जो गलनांक है वो -25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। साथ ही इसका क्वथनांक है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसलिए इन यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक का मान है वो कम पाया जाता है। ये यौगिक कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, यानी CCl4, टोल्यूइन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में विलय होते हैं, कारण कि इनमें सहसंयोजक बंध उपस्थित होने के कारण से ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। इट इज टॉक्सिक लिक्विड कंपाउंड, ये विषैले पदार्थ होते हैं। जब निकल टेट्रा कार्बोनिल की सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करवाते हैं तो ये निकल +2 यौगिक यानी निकल सल्फेट यौगिक का निर्माण करता है। साथ ही इसकी जब नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया कराएंगे तब भी हमें निकल डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड यौगिक बनता है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो मुक्त होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जब इसकी हेलोजन के साथ क्रिया कराएंगे तो निकल +2 यौगिक का निर्माण होता है, यानी निकल कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस Cl2 = निकल क्लोराइड प्लस 4CO, निकल टेट्रा कार्बोनिल प्लस Br2 = निकल ब्रोमाइड प्लस 4CO। तो ये दोनों ही निकल +2 यौगिक बनाते हैं। सभी निकल टेट्रा कार्बोनिल है वो सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया भी देता है, जैसे PCl3 PR3 यानी टर्सरी फॉस्फेट, आइसोसाइनाइड और साइनाइड यौगिकों के साथ में ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। साथ ही फॉस्फेट के साथ में भी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे करके निकल के प्रोडक्ट बनाता है। तो निकल टेट्रा कार्बोनिल प्लस 4 PCl3 = निकल PCl3 प्लस 4CO। ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। निकल टेट्रा कार्बोनिल प्लस 4 PR3 = निकल PR3 प्लस 4CO। नेक्स्ट रिएक्शन निकल टेट्रा कार्बोनिल प्लस 4 CNR = निकल CNR प्लस 4CO।
निकल टेट्रा कार्बोनिल प्लस 4pH3 इजिकल टू निकल pH3 का होल 4 प्लस 4CO। थर्मोलाइसिस रिएक्शन, जब निकल टेट्रा कार्बोनिल को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर गर्म किया जाता है तो ये प्योर निकल धातु का निर्माण करता है, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो देता है। ये थी इसकी जनरल निकल टेट्रा कार्बोनिल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। निकल टेट्रा कार्बोनिल का निम्न भागों में इसका उपयोग किया जाता है। इसे निकल प्रोडक्शन के निर्माण में मोन्स विधि, जिसे निकल का प्रोडक्शन किया जाता है उससे मोन्स विधि कहते हैं, और इस मोन्स विधि में निकल टेट्रा कार्बोनिल को निकल प्रोडक्शन के रूप में काम में लिया जाता है। दूसरा, इसे बहुलीकरण अभिक्रियाओं में कैटेलिस्ट के रूप में भी काम में लेते हैं। तीसरा, इसका गैस प्लेटिंग, निकल टेट्रा कार्बोनिल को धातुओं पर गैस प्लेटिंग के रूप में काम में लिया जाता है। स्ट्रक्चर, निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्राउंड स्टेट में है वो 3D8 4S2 4P0 होता है। जब निकल धातु के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल संपर्क में आते हैं, कारण कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए ये इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स को युग्मित अवस्था में बदल देता है, जिससे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3D10 4S0 4P0 हो जाता है। और जब इसमें बंध का निर्माण होता है तो ये इसका 3D10 4S के अंदर एक कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, और 3 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है वो 4P के PX, PY और PZ कक्षों को एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के कुल इसमें 4 उप संयोजक बंध का निर्माण होता है। तो जैसे एक इसमें जैसे 4S के साथ में और 3 4P के पास, और इस प्रकार से 3D है वो कम्प्लीटली फुलफिल्ड होता है। इसलिए इस निकल टेट्रा कार्बोनिल में चतुष्फलकीय संख्या यानी sp3 संकर्ण गुण पाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर इसको बनाया है, इसमें जैसे टेट्राहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर होगी, कारण कि इसमें sp3 संकर्ण पाया जाता है। ये यौगिक क्या है कि डाई मैग्नेटिक नेचर गुण दर्शाता है। जैसे इसमें 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीटली भरे हुए हैं, इसलिए इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण से यह यौगिक डाई मैग्नेटिक नेचर दर्शाता है। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और EAN यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल का भी पालन करता है, यानी निकल टेट्रा कार्बोनिल में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या इनर्ट गैस के समान होती है, जिससे यानी 36 आर्गन के समान इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाने के कारण से ये अक्रिय प्रभाव दर्शाता है, यानी इनर्ट गैस के समान गुण दर्शाता है। साथ ही 18 इलेक्ट्रॉन नियम इसके आउटर या संयोजी इलेक्ट्रॉन कोष में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होती है। जैसे 3D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, एक 4S में और 6 4P कक्षक में, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई संयोजी कोष में 3D 4S 4P है वो संयोजी कोष है, तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 पाई जाती है। इसलिए ये 18 इलेक्ट्रॉन नियम और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियम का पालन करता है। इस प्रकार से निकल टेट्रा कार्बोनिल निम्न गुण दर्शा करके, हाँ ये संरचना, इसमें निकल टेट्रा कार्बोनिल की संरचना हम टेट्राहेड्रल है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, जिसके कारण से इसकी बंध दूरी का मान 1.15 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसकी बंध दूरी का मान क्या हो गया 1.15 एंगस्ट्रॉम। ठीक उसी प्रकार जब निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड के इसमें 4 उपसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं, तो इन उपसंयोजक बंध की दूरी का मान क्या होगा 1.82 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना है वो चारों उपसंयोजक बंध यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 4 होते हैं निकल के, तो ये चारों कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना करके इसकी संरचना चतुष्फलकीय पाई जाती है।